नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप बड़ा उत्साहित हो जाते हैं ना जब मैं चुनाव की बात करता हूं, तो आज एक अच्छी खबर आपको देने वाला हूं। अच्छी खबर यह है कि बिहार में बहार है, वहां पर चुनाव है और इस बार नीतीश कुमार है। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन खबर सबसे पहले ये आ रही है कि बिहार में चुनाव क्या जल्द होने वाले हैं। बिहार में चुनाव कब है मैं आपको ये बता दूं, इसी साल अक्टूबर नवंबर में दीपावली के आसपास बिहार के अंदर चुनाव होने हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि वर्षा किस तरह से गई। चुनाव अक्टूबर नवंबर के अंदर ड्यू हैं, लेकिन खबर ये उड़ती उड़ती आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं, जिस तरह से विपक्षी दल, बिहार के राजनीतिक पार्टियां नहीं कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तो भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है, लेकिन बिहार के विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर से डरे हुए हैं। मैं पटना के कार्यक्रमों की बात कर दूं, मैं बिहार के कार्यक्रमों की बात कर दूं, इन तमाम कार्यक्रमों में ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुखता से दिखाया गया है। ना ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा, न ही बिहार का विकास रुकेगा। इस तरह के कई पोस्टर बिहार और आसपास के इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान देखे गए, उनकी रैली के दौरान देखे गए। इस बात के लेकर अब चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर की इसी सफलता को भुनाने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रणनीतिकारों से मिलकर बिहार के अंदर जल्दी चुनाव अनाउंस कर देंगे। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सॉलिड विक्ट्री मिलेगी, वो भी उस राज्य के अंदर एक सॉलिड विक्ट्री मिलेगी जो बिहार जैसा राज्य है। तो आपको पता है किस तरह के राजनीतिक सिचुएशन भारत के अंदर बनेगी, कितनी स्ट्रेंथन होंगे। आपको याद है ना, ये राजनीति जो चल रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की, वो ये आरोप लगा रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया गया है, जबकि ये सेना का ऑपरेशन था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 1971 की वॉर का क्रेडिट अगर इंदिरा गांधी को मिला था, तो ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इनका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री अगर कोई बड़ा फैसला और कड़ा कदम उठाते हैं तो उसका राजनीतिक माइलेज अगर उनको देश में मिलता है तो ये उनका क्रेडिट है और ड्यू क्रेडिट इंसान को दिया जाना चाहिए। लेकिन इस ड्यू क्रेडिट को पाने के लिए क्या बिहार में जल्द चुनाव होंगे, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रैटेजिक अलायंस वाले लोग हैं, वो जो स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं, वो लोग आपस में इस पूरे विषय को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या बिहार में अर्ली चुनाव की बातचीत करी जा सकती है। इसके बारे में जो भी सूचना होगी मैं आपको समय समय पर पहुंचाता रहूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बिहार का मुकाबला बता दूं, बिहार के मुकाबले में सबसे प्रमुख बात है ऑपरेशन सिंदूर का खत्म होना और देश में राष्ट्रभक्ति का एक उबाल होना। सिंदूर भारत का मान है, सिंदूर भारत का अभिमान है, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। जब प्रभु हनुमान माता सीता के पास गए और उन्होंने देखा कि माता सीता सिंदूर लगा रही हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई ये सिंदूर माता आप क्यों लगा रही हैं, माते आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो हनुमान जी को माता सीता ने कहा कि ये प्रभु श्री राम का प्यार है और उनकी लंबी आयु का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा ही है, ये प्यार और लंबी आयु का प्रतीक है, तो भगवान हनुमान ने क्या किया, अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लेप लिया। तो आप समझते हैं सिंदूर का क्या इमोशनल कनेक्शन है सनातनी संस्कृति के साथ। प्रधानमंत्री ने कल ममता बनर्जी के इलाके में जाकर सिंदूर खेला का जिक्र किया। मैं जानता हूं मेरे परिवार में भी बंगाली लोग हैं, सबसे पवित्र और सबसे पावन त्योहार जो मनाया जाता है दुर्गा पूजा के दौरान, वो सिंदूर खेला होता है, जिससे बंगाल की महिलाओं का और देश भर की महिलाओं का एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट होता है। तो इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पहुंचाने के लिए घर घर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है। बिहार के लिए खास तौर पर ये कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर वादा करके गया था कि जिन लोगों ने भी पहलगाम का हमला किया है उनको मैं दुनिया के दूसरे कोने तक ढूंढकर भी मारूंगा, कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। वो मैंने आखिरकार करके दिखा दिया। और जब नेता इस तरह की बात करने लगे ना, तो आप समझ लीजिएगा चुनाव का माहौल आने वाला है, चुनाव नज़दीक है। और आपको पता है नियम ये कहता है कि अगर किसी राज्य के अंदर चुनाव है तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन चुनाव को 6 महीने पहले प्रीपोन करके करवा सकता है।
अब मैं इस संभावना की बात जब कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बाइट भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि वादा पूरा करके आया हूं। पहले वादा क्या किया था और पूरा क्या किया, दोनों बातें सुन लीजिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। अब बिहार का राजनीतिक सिचुएशन इस वक्त क्या है? बिहार के अंदर सीधा टकराव है। बिहार के अंदर इस वक्त एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। एनडीए में कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। एनडीए में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा सबसे बड़ा दल जेडीयू है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तीसरा जो सबसे बड़ा दल है वो लोक जनशक्ति पार्टी है, चौथा जो सबसे बड़ा दल है वो है जीतन राम मांझी की पार्टी। इसके अलावा हम पार्टी उनकी है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इसके अंदर है। तो 5 पांडव हैं बिहार के चुनाव में उतरे हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं। कौन कौन है ये हो गए बीजेपी, ये हो गए नीतीश कुमार, ये हो गए जीतन राम मांझी, ये हो गए चिराग पासवान और ये हो गए उपेंद्र कुशवाहा। तो ये हो गए 5 पांडव। इसके मुकाबले कौन है? CPM-L है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी है। इसके अलावा CPI है, इसके अलावा CPM है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा VIP है, मुकेश सहनी है। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा सबसे बड़े दल के तौर पर RJD है। तो RJD का ही ये सबसे बड़ा और सबसे अहम चुनाव है। इन चुनाव में इस बात की संभावना भी और प्रबल है कि लालू का परिवार इस वक्त संकट में है। दूसरी संभावना जल्द चुनाव की इसलिए भी है कि लालू का परिवार इस वक्त संकट में है। लालू का परिवार एक बड़ी आंतरिक कलह से जूझ रहा है। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को एक लड़की से संबंधों को लेकर किए गए पोस्ट के आधार पर निकाल कर बाहर कर दिया है अपने घर से और अपने पार्टी से। ऐसे में तेज प्रताप यादव क्या अज्ञातवास में चले जाएंगे या तेज प्रताप यादव कोई नया राजनीतिक संगठन खड़ा करके अपने पिता और भाई से दो हाथ करेंगे? इसके बारे में कुछ भी ठीक अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेज प्रताप यादव इस पूरे मामले में खामोश है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये अन्याय है। ऐसे में मुफीद ये होगा कि पूरी की पूरी एनडीए महागठबंधन के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाए और राशन पानी लेकर चढ़ने के बाद वो क्या कहे
वो कहे, वो इस बात को ठोक और बजा कर कहे कि देखिए लालू परिवार ने भी वही किया है, अब लालू ने अपने परिवार के साथ भी वही किया है जो विवाद या जो उसने बिहार के साथ किया है। बिहार को रसातल में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की होती है, लेकिन फिर भी प्रथम परिवार बिहार की राजनीति का लालू प्रसाद यादव का बना हुआ है। लेकिन इन दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच हम ये भी देखते हैं कि पूरे चुनाव में मुख्य मुद्दा लालू या उनका परिवार बन जाता है। कोई भी चुनाव आप उठा के देख लीजिए, लालू को यहाँ लाना है या लालू को हराना है, और पिछले 2005 से लेकर आज तक के जितने चुनाव हुए हैं उसमें यही नैरेटिव चला है, सिर्फ 2015 को छोड़कर, कि लालू को हराना है। और 2015 में ऐसा इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, लेकिन अब नीतीश कुमार और लालू यादव अलग अलग हैं। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि क्या ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के झंडे गाड़े जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सिंदूर को एक इमोशनल कनेक्ट महिलाओं के साथ कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर आज रैली भी की जिसमें महिलाओं का विशेष तौर पर रोल था। जैसे सूरत में एक सभा हुई थी जिसमें तमाम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया था। तो महिला शक्ति यानी आधा वोटर, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्योमिका सिंह को आगे करना, कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करना, पॉलिटिकल पार्टीज में लोग और खास तौर पर मेरे जैसे पत्रकार इस बात के कायल हैं, जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेटल करती है या सेट करती है। तो ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है। महागठबंधन और एनडीए दोनों आमने सामने हैं बिहार के अंदर। ऐसे में बिहार में चुनाव आज या कुछ महीने बाद, मुझे इस बात की बड़ी संभावना नजर आती है, मुझे इस बात की साफ संभावना नजर आती है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें देखें, हम कुछ ऐसा परिवर्तन देखें जिसके बाद बिहार के चुनाव कुछ महीने पहले हो जाएं। यानी बिहार में समय से पहले चुनाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे सलाह दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता जरूर लिखिएगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी कम्युनिटी बनाऊंगा, जल्दी उस पर काम कर रहा हूँ।